Okay, so now we will start with section B. Okay, so the 21st question, part 1, we have to find the value of this sine inverse of k 10 to cos inverse root 3 by 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, राइट। तो अब साइन इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब साइन इनवर्स कब पाई बाई 3 के बराबर होगा, जब हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो रूट 3 बाई 2 के बराबर हो, ठीक है। और कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2 कितना होता है, पाई बाय 6 होता है, राइट। तो जो हमारा हो जाएगा 10 2 इंटू पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 3, तो 10 रूट पाई बाय 3 कितना होता है, रूट 3 होता है, ठीक है। तो 10 ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, है ना। जो मेरा के है वो मेरे यहाँ से हाफ आ गया, राइट। तो ये मेरा आंसर हो गया, है ना। अब हम आते हैं और वाले पार्ट पे। और वाले पार्ट पे इसने मुझसे पूछा है टेन इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2। तो टेन इनवर्स रूट 3 कब होता है, जब हमारा पाई बाई 3 होगा। सेक इनवर्स माइनस पाई बाई -2, तो जो सेक इनवर्स होता है उसका 0 से पाई रहता है। तो जब -2 लेंगे तो यानी कि कॉस जब हाफ होगा तब सेक 2 होगा। तो जो हमारा कॉस हाफ होता है, कॉस हाफ होता है हमारा पाई बाई 3 पे। तो जो हमें और पाई बाई 2 से बड़ा एंगल लेना है क्योंकि नेगेटिव है, तो जो सेक इनवर्स -2 होगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, राइट। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा माइनस का पाई बाई 3, राइट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो गया, विच वॉज प्रिटी मच ऑन द ईजियर साइड, राइट, which was pretty much on the easier side, right? Okay, now moving on to question number 22, right? What does question number 22 says, right? We have to, we're given with fx is equals to 5x की पावर रूट 3 बाई 2 3 इंटू एक्स की पावर 5 बाई 2। सो वी हैव टू फाइंड वेयर इट इज़ इंक्रीजिंग वेयर इट इज़ डिक्रीजिंग, है ना। तो हम पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो 5 इंटू 3 बाई 2 इंटू एक्स हाफ 3 इंटू 5 बाई 2 इंटू एक्स की पावर 3 बाई 2, राइट। तो 15 बाई 2, तो 15 बाई 2 बाहर निकाल लो और रूट एक्स बाहर निकाल लो। तो 1 माइनस, अब इसमें तुम निकालोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा, राइट। ये आ गया, है ना। अब इसमें क्या है कि अब तुमने देखा होगा जैसे कि जब तुम यहाँ पे देखोगे तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा एक्स शुड बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, रियल पॉजिटिव नंबर्स आर प्लस, राइट, है ना। तो ज़ीरो से कम नहीं हो सकता एक्स। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जब नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा तो ज़ीरो और ये 1 हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो जब 1 से बड़ा है नंबर तो ये पॉजिटिव है, 1 से जब बड़ा है तो ये नेगेटिव होगा, है ना। पूरा जो एफ डैश एक्स है वो तुम्हारा नेगेटिव होगा। और जब x 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली 0 से बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है, तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो इस वाले जब हमारे पास हमको पता होगा जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो मेरा एफ एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग रहेगा। अब जब नेगेटिव एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा तो मेरा एफ डैश एक्स सॉरी जो एफ एक्स होगा वो डिक्रीजिंग रहेगा, है ना। तो जो इट इज़ इंक्रीजिंग इन, जो फर्स्ट है इट इज़ इंक्रीजिंग इन, उसका जो आंसर होगा वो होगा ओपन इंटरवल 0 से लेके 1 तक, राइट। यू कैन इंक्लूड 0 ऑल्सो, राइट, है ना, क्योंकि ज़ीरो भी हो सकता है एक्स। और जो इट इज़ डिक्रीजिंग इन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, राइट। ठीक है, ठीक है, राइट, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, सो वी हैव टू फाइंड द इंटरवल्स फॉर दैट 2x स्क्वायर माइनस 3x इज डिक्रीजिंग, राइट। तो हमारे पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3, है ना। तो 4 इंटू एक्स माइनस 3/4। जब मैं इसका वो प्लॉट करूँगा तो क्या होगा 3/4,
है ना। अब यहाँ से जब x 3/4 से छोटा है तो मेरा जो एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, यानी कि जो डिफ्रेंशिएशन है f का, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव, है ना। जब मेरा सॉरी जब मेरा ठीक है, जब मेरा x 3/4 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे डिक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो मेरा माइनस, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक जो मेरा फंक्शन है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, है ना। और 3/4 से इन्फिनिटी तक मेरा जो एफ एक्स है वो इंक्रीज करेगा, राइट। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। अब उसने पूछा है उसके और पार्ट में, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस वन वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो हमने उसका जो और वाला पार्ट है, हमको गिवन है एफ एक्स जो है वो एक्स माइनस फोर ओवर एक्स प्लस वन है एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, है ना। वो नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, तो जैसे कि वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स माइनस फोर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, राइट, इंटू वन, ठीक है, इंटू वन। अब तुम इसका वो ले लो, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस फोर, राइट। तो अब मैं इसको जब लिखूंगा तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो मेरा एफ डैश एक्स है इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, हैंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। हैंस इंक्रीजिंग, हैंस ऑलवेज इंक्रीजिंग ऐसा लिख देते हैं, हैंस ऑलवेज इंक्रीजिंग, है ना, या फिर हैंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हैंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। ठीक है, तो अब उस क्वेश्चन में जो उसने पूछा था मुझसे कि इसने बोला इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन अ डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट्स इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस टू एक्स प्लस वन ओवर थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। अब जैसे कि मान लो पहले हम इस वाले पार्ट को देखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा टू माइनस टू एक्स, ठीक है। तो अब इसको ऊपर बनाने की ट्राई करूँगा, है ना। अब जब मैं इसको ऊपर बनाने की ट्राई करूँगा तो मैं कैसे लिख पाऊँगा, अगर जैसे कि मान लो अगर मैं इसको ऊपर बनाने की ट्राई करूँ तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन था, है ना, इसका जो डिफ्रेंशिएशन था वो था टू माइनस टू एक्स, राइट। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन बनाने की ट्राई करूँगा तो इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस टू प्लस टू एक्स, राइट, और प्लस टू प्लस थ्री, राइट, ये हो जाएगा। अब ये तुम लिख लो थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे अब इस वाले पार्ट में थ्री ओवर, इसको अलग अलग लेते हैं, थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और नेगेटिव में टू माइनस टू एक्स, ठीक है, थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, करेक्ट है। अब इसमें अब जैसे कि मान लो अब इसके नीचे तुम ये
देखने से पता पड़ेगा किसी की ये वाला जो पार्ट है ना, ये तुम्हारा साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन बनता है। जैसे कि काफ़ी क्वेश्चंस करने के बाद ये इंट्यूशन गैस आती है किसी की, भाई हाँ ऐसे वाले जो अंडर रूट में जाते हैं, या तो वो हमारे जो हम उसको साइन इनवर्स के अंदर ट्राई बनाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स का आता है। ठीक है, तो हम इसको वही बनाने की ट्राई करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ऐसे लिखोगे जब इसको, 4 - 1 +2x - एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx माइनस, अब जैसे कि इसको तुम, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं अगर ब्रैकेट लिखूं कि अगर मैं t मान लेता हूँ इसको, 2 + 2x - एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो इसका dt होगा वो क्या हो जाएगा, 2 - 2x, ठीक है, ये dx, ठीक है, ये ऑलरेडी ऊपर गिवन है, बना हुआ है ना, ये ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लो सपोज इसको मैं √t ले लूँ और इसको मैं dt पुट कर दूँ, राइट, है ना, तो ये वाला पार्ट तो हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी हमें। इस वाले पार्ट को अगर मैं आगे लिखूँ, अगर मैं इसको अगर जैसे कि मान लो अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं रिमूव कर दूँ, राइट, है ना, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, और जैसे कि इसको मैं ऐसे लिखूँ, 3/√ऑफ 4 - x - 1 का होल स्क्वायर dx, राइट। अब इसका t की पावर -½ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर √2/½ राइट, तो हाफ यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, राइट। तो ये वाला पार्ट तो हमने कॉल कर दिया है। अब इस वाले पार्ट पे आते हैं। अब ये तुम्हारे को साइन इनवर्स का बनता हुआ दिख रहा होगा, है ना, ये साइन इनवर्स का बनता दिख रहा होगा, तो इसको और परफेक्टली कर लिखते हैं। ऐसे कि यहाँ से 4, जैसे कि अगर मान लो 4 बाहर निकाल, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो जब तुम रूट में से 4 कॉमन निकालोगे तो बाहर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 1 - x - 1/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है, माइनस √t/2, है ना। ठीक है, अब इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, राइट, ये 1 है। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं लेट x - 1/2 को अल्फ़ा ले लेता हूँ, तो जो मेरा डी अल्फ़ा है वो dx/2 होगा, है ना। तो अब जैसे कि तुमको ये दिख रहा होगा जैसे कि ये dx है ना, ये dx है, ये 2 हो रहा है, तो मैं इसको डी अल्फ़ा लिख दूँ, है ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो अब जैसे कि इंटीग्रेशन 3d अल्फ़ा इंटीग्रेशन 1 - अल्फ़ा स्क्वायर -√t/2, है ना। ठीक है, अब बस ये 3 साइन इनवर्स अल्फ़ा, साइन इनवर्स ऑफ अल्फ़ा -√t/2, ठीक है। अब इसको बस कुछ नहीं, बस इसको फाइनल फाइनल फॉर्म में लिखना है, साइन इनवर्स ऑफ x - 1/2 माइनस, अब √t की जगह तुम वो लिख दो, 3 + 2x - x² + c, राइट। सो दिस विल गिव यू योर फाइनल आंसर, करेक्ट है। ठीक है, चलो ये वाला हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है अ स्फेरिकल बलून हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर 2/3 2t + 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो हमें पता होता है कि जो वॉल्यूम होता है, वो जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होता है, करेक्ट है। तो जो वॉल्यूम है, अगर मैं इसकी जगह 2/3 2t + 1 ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें यही गिवन है ना। अच्छा, इसका डायमीटर है वो, अगर डायमीटर है तो रेडियस हाफ हो जाएगा, तो इसको बाय 2 कर देता हूँ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो v = 4/3 π, ठीक है, 1/3 का क्या हो जाएगा 27, और हो जाएगा 2t + 1 का होल क्यूब, करेक्ट है ना। अब
ठीक है। तो अब जैसे कि मान लो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करूँगा आर के रेस्पेक्ट में, 4 ओवर, और इसको जब तुम करोगे तो कितना हो जाएगा, 81, राइट, हो जाएगा 80। या तो फिर इसको ऐसे ही लिख रहने देते हैं अभी, मे बी क्या पता कुछ कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो पाई, अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जाएगा 3 इंटू 2t+1 का होल स्क्वायर, और 2t+1 का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये जाएगा 8 पाई/27 2t+1 का होल स्क्वायर, राइट। अब जैसे कि मुझसे पूछें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट टी इज इक्वल्स टू, जैसे कि वी प्राइम एट टी इज इक्वल्स टू 1, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, 8 पाई/27, अब यहाँ पे 2t+1 लिखूँगा तो हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, है ना। वी प्राइम टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे, तो 8 पाई/27, है ना। और यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 4, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा पार्ट बी कंप्लीट, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेक्शन सी।